अभी जैसे आपके खेत में नीमाटोड ज्यादा है जी, जब आप हमारे पास आए थे तो ये डाईबैक हो रहा था जी, अब उसके बाद में नीमाटोड बहुत ज्यादा था, मतलब स्थिति ये थी कि इसको उखाड़ने की स्थिति थी। बिल्कुल, यही ना? बिल्कुल, प्लांट मरने की स्थिति में थे। आपकी आवाज बता रही थी उस समय में जब आप मुझसे बात कर रहे थे कि राहुल भाई बस, मैं बोला देखो मैं इतना ही कर सकता हूँ साहब, आप एक बार चला लो और उसके बाद मुझे बताओ, कुछ नहीं होगा, आपका प्लांट बच जाएगा। तो फिलहाल प्लांट तो आपका मैंने बचा दिया। सीधी सी बात है, अगर नया पत्ता प्लांट पे आ रहा है, हाँ फुटान है, नया फुटान है, अगर नया इसके अंदर फूल आ रहा है तो जान तो बच गई। अब बात यह है कि पूरा पत्ता लेके नहीं आ रहा है जी, प्लांट का साइज छोटा है, वो लीफ का साइज छोटा है। मैं बताता हूँ, एक कमांडो है जी, जिसको ट्रेनिंग में चोट लगी जी, पैर में, उसको हमने ट्रीटमेंट दिया, बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, वो रिकवर कर गया जी। तो आप क्या चाहते हो कि जो कमांडो बिल्कुल फिट है, जो दौड़ रहा है जी, तो क्या ये उस कमांडो के बराबर अभी एकदम से हो सकता है? इट विल टेक टाइम। हाँ बिल्कुल टाइम लगेगा। एग्जैक्ट। जैसे ही इसकी कमांडो की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होगी जी, और वो न्यूट्रिशन इसके पेट में जाएगा और पेट से वो न्यूट्रिशन कंप्लीट होकर के इसके मसल्स में जाएगा तो मसल्स में ताकत आएगी, बिल्कुल, तो ये फिर वापस यस सर जी तैयार मिलेगा। जी, जी। तो अभी इसने खुद को रिपेयर किया पहले, जी, इसकी पूरी एनर्जी कहाँ गई? नीमाटोड को कंट्रोल करने में। जी, भाई अगर मेरी बॉडी में उंगली में चोट लग गई तो पहले मैं रसगुल्ला खाने जाऊंगा कि डॉक्टर के जाऊंगा? डॉक्टर के। तो मेरी जेब में रसगुल्ला खाने के पैसे यानी कि एनर्जी थी जी, इसके अंदर जो एनर्जी थी वो पहले रसगुल्ला खाने में खर्च होगी कि डॉक्टर के पास जाने में? तो इसने पहले नीमाटोड को खत्म करने में पैसिलोमाइसिस की मदद की और अपने अंदर से भी एंटीबॉडीज रिड्यूस की कि ये पैसिलोमाइसिस की मदद करके नीमाटोड का कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। इन दोनों ने मिलकर इसको कंट्रोल किया जी, जो कि बहुत ज्यादा था। जी, ठीक है महेश्वरी जी? जी, 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 बहुत ज्यादा था। आपको कुछ भी गलत लगे एकदम ऑन कैमरा आप मुझसे बोल सकते हैं सामने। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कंट्रोल किया। अब ये एनर्जी आनी कहाँ चाहिए थी? चौड़ा पत्ता देने में। अब भाई है ही नहीं तो आएगी कहाँ से? बिल्कुल। तो अब हमने इसको क्या करना है, केवल एनर्जी देनी है जी। और अब एक काम और करना है जी, जिन खेतों में जी, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जिन खेतों में नॉर्मल खेती हो रही है जी, और बहुत ज्यादा किसी चीज का प्रकोप नहीं है तो वो तो भूमित्र भूप्रहरी बना लो जी, और आप इनको यूज करते रहो जी। बट जहाँ पे कंडीशन आपकी तरह है कि साहब यहाँ नीमाटोड वापस आता है जी, बैक बैक करके आता है जी, यहाँ पे कीड़ों का बहुत ज्यादा जोर है भाई साहब जी, और यहाँ पे साहब ये फंगस का बहुत जोर है जी। हम इससे बड़े परेशान हैं। हमारे यहाँ कीड़े वीड़े कम आते हैं जी, हम तो फंगस से बहुत दुखी हैं जी। कहीं कहीं होता है कि साहब वहाँ फंगस वंगस नहीं आती जी हमारे यहाँ, वो नीमाटोड क्या हो हमें नहीं पता जी, जी। साहब हम तो कीड़ों से बड़े दुखी जी। ऐसे में हमारी किट में 3 कैप्सूल है, इसलिए हम अलग अलग देते हैं जी। अब जैसे आपकी स्थिति तो आप 200 लीटर के एक ड्रम में या 500 लीटर के एक ड्रम में जी, जी, आप केवल पैसिलोमाइसिस को मल्टीपल कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब आप उससे 2 लीटर से 200 लीटर बना के केवल पैसिलोमाइसिस महीने में एक बार छोड़ दीजिए। हम ड्रेंचिंग कर देंगे ऐसी की तैसी अगर आ जाए तो हम ड्रेंचिंग कर देंगे। ड्रिंचिंग भी आप जब करते हो जी, तो ड्रिंचिंग को भी छिड़कवाया करो। हाँ, हम अभी जो ड्रेंचिंग करते हैं हमारे पास में एक स्प्रे मशीन है उससे, और वो हमारे एक जगह उसका नोजल खोल लेना है। हाँ, वो खोल के 4 लीटर 5 लीटर सॉल्यूशन है पूरा। 5 नहीं 1 लीटर एनफ है। हम 5 लीटर दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं इतना। जी। और इसमें 5 लीटर डाल के उसको पूरा 2-2 फीट 2.5 फीट के चारों तरफ जा रहा है। अच्छा जी, तो माहेश्वरी जी दिख भी रहा है वो चीज। आप ये देखो बन रही जी कुछ कॉलोनी, आप लोग देखो पूरी बन रही है। ये सब वेरिएशन पूरा है भाई साहब, यही तो चाहिए। बहुत सही चल रहा है आपका बेड। आपने खेती नहीं किया, ये जो आसपास वाले हैं जो खड़े हैं आपके पास, मैं अपना कर नहीं पा रहा हूँ 2 साल से ऐसा। तो ये प्रैक्टिस भाई साहब लोग कर रहे हैं इसके लिए। जी, जी। तो मैं आपका वो तैयार करा रहा हूँ कि जीवन भर आपको राहुल जवान की जरूरत नहीं है। फिर एक बार आपकी नाव चला के और छोड़ दूंगा कि जाओ मौज लो, ऐश करो, भूल जाओ मुझे, क्योंकि मुझे आप जैसे और लोगों की भी तो मदद करनी है। आप मिल जा रहूंगा तो आगे कैसे जाऊंगा? बल्कि मैं कहूँगा लोगों को हमारे पास भेजिए और हमसे सीखें लोग। फिर अब ये देखो आप, ले भाई इधर लाना, ये सब माइक्रोबायोलॉजी। ये देखो ये क्या है? ये केचुए की विष्ठा। बगैर मेहनत के बाहर आ गई। देखो ये देखो, ये देखिए आप, बहुत बढ़िया जमीन तो बहुत सही है। ये पूरा केचुए की विष्ठा है। ये 8 महीने का कमाल है जो आपने मेहनत की इसके अंदर। अभी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आपको एग्रीकल्चर का उतना हम तो ऊपर का प्लांट देख रहे हैं, हम नीचे का नहीं देख रहे। देखिए ऐसी मिट्टी बनाने में जब नीचे का मजबूत हो गया फिर ऊपर। इस बेड को ऐसा बनाने में लोगों की उम्र निकल जाती है भाई साहब। और ये 8 महीने हुए सर करीब, ये 8 महीने का कमाल है।
अब बात आते हैं वापस मुद्दे पे बैठने की। तो पैसिलोमाइसिस तो आपने, अब मसला है कि हमारे पास नीमाटोड बहुत है साहब जी, तो हमने उसको अलग मल्टीपल करना है और अलग चला। वही चीज मैं बोलूँ, आप जैसे बना रहे हैं, अगर पैसिलोमाइसिस हमको थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से सेपरेटली मिल जाए। दे तो रहे 3 कैप्सूल आते हैं। 3 कैप्सूल नहीं, वो अलग अलग आ जाए, सिर्फ पैसिलोमाइसिस का हमें दीजिए। हम मतलब आपको बताएं, मतलब 20-25 हज़ार लीटर हम बना के हर पेड़ में 2-2, 3-3 लीटर डाल दें तो इसी से बन जाएगा 50,000। तो आप चाहिए बना रहे हैं। मतलब मैं आपसे, आप मुझसे कह रहे हो मेरे साथ बिजनेस करो, मैं बोल रहा हूँ मुझे बिजनेस नहीं करना। एक कैप्सूल दूंगा 500 लीटर बना लो। अच्छा चलिए ठीक है। अब 500 लीटर से 50,000 लीटर बना लो। ठीक है। अब साला 100 लीटर चलाओ महाराज, इसमें मैंने कम मना किया क्यों? तो 10 कैप्सूल क्या करोगे जब एक कैप्सूल काम कर रहा है? तो मेरा क्या, मैं तो दे दूंगा पैसे लेके। ठीक है ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको। आप 500 लीटर बनाइए, आराम से बनेगा मस्त करके। ओके। और उसको फिर मल्टीपल करके सेम इसकी तरह चलाते जाइए। ठीक है। जब खत्म हो जाए फिर मंगवा दो। ठीक है। अकेला पैसिलोमाइसिस मिल जाए? अकेला पैसिलोमाइसिस नहीं, आप बोल रहे जैसे दोनों किट हैं। अकेला, हाँ सिर्फ अकेला पैसिलोमाइसिस हमको। अकेला हम दे नहीं सकते, हमारी मजबूरी है किट। अच्छा, पूरा ही देना पड़ेगा। ओके। तो आप क्या करो, पैसिलोमाइसिस को 1 ड्रम में बना लो जी, फंगस को 1 ड्रम में बना लो जी, और कीड़ों को 1 ड्रम में बना लो जी। अब जैसे आपको फंगस की दिक्कत लग रही है जी, तो आपने फंगस का चला दिया, स्प्रे कर दिया। हाँ। कीड़ों का लग रहा है तो कीड़ा चला दिया। अगर आपको लग रहा है सब ठीक चल रहा है तो फिर तीनों में से 1-1 लीटर निकालो। जी, सेम जैसे पहले 1 लीटर डाल देते थे, जी, जी, अभी तीनों में से 1-1 लीटर डालो। जी, जी। और वापस से मल्टीपल करो तीनों को एक साथ। जी। किसको? पैसिलोमाइसिस को, फंगस को, कीड़ों को। जी, छोड़ दो, कर देंगे पैसिलोमाइसिस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाने के बाद कितने दिन रखा जा सकता है? 1 साल। हर महीने आपको उसको भोजन देना है खाने के लिए। जैसे कैप्सूल से एक बार डेवलप किया, हाँ, उसके बाद दोबारा कैसे डेवलप आप बता रहे हैं? अब ये बन गया 500 लीटर। अब हमें वो हमारे में वहाँ रख दिया हमने। अब उसमें से 1 लीटर निकालो, 100 लीटर पानी में डालो। 200 लीटर बनाना है तो 2 लीटर निकालो। 300 लीटर बनाना है तो 3 लीटर निकालो। 1 किलो पे 1 किलो गुड़। पहले बनाते समय में आपको गुड़ भी उबाल के डालना है, आलू भी उबाल के डालना है, या चावल का आटा पीस के डाल सकते हैं आलू की जगह पे, या चावल का मान डाल सकते हैं। 100 लीटर पे 1 लीटर या 2 लीटर। अब बात आती दोबारा वाले की, तो दोबारा में ना आलू पीसने ना गुड़ उबालना है। इतना ड्रामा कोई नहीं कर सकता है हमेशा। उसको हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, इसलिए हम उसको एक बहुत अच्छे तरीके से बांध के रखते हैं। अब ये दोबारा वाले में आपको डायरेक्ट ऐसे डाल देना है। कच्चा गुड़ उठाया, दुकान से खरीद के लाते जैसा, सीधा डालो, 4-5 दिन में बन के तैयार है। उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, चाहे जो मन करो। मेन है ज़मीन के लिए, दोनों जो है वो मेन ज़मीन के लिए हैं। लेकिन आप इसको स्प्रे में भी करेंगे तो शानदार रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्टिसिलम लगानी है, इसके अंदर ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, जबेरिया पिसाना है जो रस चूसक पे काम करता है, मेटारिजियम एनिसोप्ले है जो बीटल्स पे काम करता है। क्योंकि हम डाउनी से बहुत परेशान हैं। ख़त्म हो जाएगा। और आप चाहे तो पूरी किट को एक साथ बनाओ। ज़्यादातर लोग तो पूरे भारत में एक साथ बना रहे हैं। ऐसे बहुत कम 0.1% लोग हैं, 1000 में से कोई 1 या 2 जिनके साथ ये समस्या है कि साहब मेरे में तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, निमाटोड ही है, फंगस ही है, कीड़े ही हैं। ऐसे लोगों को अलग अलग बना लेना चाहिए। खर्चा नहीं करना है, बनेगा उसमें से ही। हम अलग से तुम्हें कुछ और पैसा लेके कुछ और जादू देने वाले नहीं हैं। ठीक है साहब? तो ये इसका एक तरीका है। ठीक है। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। तो हम इसमें न्यूट्रिशन क्या चला रहे हैं अभी पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, क्या इसका न्यूट्रिशन अभी तो नहीं चलाया है जी। न्यूट्रिशन अब हम चलाने जा रहे हैं। हर पेड़ पे 10 किलो गोबर की खाद डाल रहे हैं। उस गोबर की खाद में हमने सल्फर मिलाया और बेसिकली यूरिया वगैरह मिलाया है, वो सारी चीज़ें की हैं। भट्टी खाद टाइप। हाँ, भट्टी खाद टाइप। आपका मैं खर्चा कम कर दूं? बिल्कुल कर दीजिए, बहुत अच्छा है। आप एक कितने एकड़ में है ये? 12 एकड़ में है। 12 एकड़ में 13 एकड़ है। ओके। आप एक 500 लीटर का ड्रम लीजिए जी। उसमें भू मित्र बनाइएगा जी, है, अलग है हमारे पास। 400 लीटर भूमित्र बना लो आप जी। 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, सिस्टरकल्चर बन गया साहब हमारा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैं पर एकड़ की डोज आपको बताता हूँ जी। पर एकड़ आपने क्या करना है, इसके अंदर 12-32-16 मिल जाता है। हाँ हाँ। 4 किलो 12-32-16, ओके। यानी कि 12 चौक 48। एक बोरी 12-32-16 डाल दो ड्रम में, एक ड्रम में। 3-5-12 या 36 लगभग। इसमें 30 किलो सरसों की खल डाल दो आप। ओके। 3 किलो एकड़ की सरसों की खल जी। तो जो भी मैं बता रहा हूँ इसको 12 से गुणा कर लेना। ओके। 3 किलो खल, ओके। 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़,
ठीक है, 250 ग्राम पोटेशियम ओमेट, ठीक है, 150 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। ठीक है, ये आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं, आपके अमरूद के खेत के लिए। ठीक है, 200 ग्राम HDL प्रोटीन, ओके, 200 ग्राम HDL मिक्स न्यूट्री। ओके, मैं आपसे लिखवा लूँगा। हाँ, अभी मैं दे दूंगा आपको जी, मिक्स न्यूट्री। ठीक है, जिनके अमरूद इस तरीके के हैं, पत्ते नहीं निकल रहे, नीमाटोड के बाद रिकवर हो रहे हैं, उनके लिए है ये ठीक है, मिक्स न्यूट्री। ठीक है, अभी क्या हो गया इसमें, आपका DAP हो गया, हाँ, हमारा 12-32-16 हो गया, नहीं तो आप DAP भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जिस दिन हम इसे देने जाएंगे जी, उस दिन 5 किलो यूरिया एकड़ के हिसाब से। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने मिला ली जी, और ये उसमें डाल दी जी, भूमित्र में, ठीक है, और इनको डाल के आप भूल गए, जी, बिल्कुल डंडे से चलवा दिया, एक बार घुलवा दिया, ठीक है, 7 दिन कम से कम इनको पड़ा रहने दीजिए। जी, अब उसके बाद डंडे से चलाइए, ठीक है, 20 लीटर पर एकड़। हाँ, हाँ, आपने 20 लीटर की एक बाल्टी ली, 100, 150, 200 जितना भी आपकी बेंचुरी खींच सकती है, उसमें लीटर पानी हो, भूमित्र हो, भूपरैरी, उससे मतलब नहीं है, उसमें डाल दिया, छान करके कपड़ा बांधा मुंह पे, ड्रम पे, हाँ, डबल कपड़े से छाना, मसाला ऊपर, बाकी नीचे, ठीक है, और ड्रिप से छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बहुत आसान रहेगा हमारे लिए। ये मान के चलिए कि एवरी वीक ये आपको करना है। हमारा ऑल्टरनेट डे कर देंगे। नहीं महाराज, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको प्राकृतिक है, चलने दो। हाँ, ठीक है, करके देखो 1 महीने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसमें आपकी कॉस्ट 12,000 पौधों का जो मैंने आपका मटेरियल बताया। जी, अब आप सोचो ये कहाँ पहुँच गई कॉस्ट। एक बोरी 12-32-16 पे ले आया मैं आपको जी, तो 12,000 में 12 बोरी 12-32-16 जाना था। आधा जमीन में पड़ा रहता, आधा इसको लगता बड़े मुझको। भट्टी घात बनाते, कमर मुड़ जाती, लेबर भाग जाती है यहाँ से उठ के। जी, जी, अब आप चलाए जाओ जी, सॉरी 40 लीटर, जी, 20 नहीं 40, ठीक है। अब इसी में से 20 लीटर निकालना है, 200 लीटर पानी में डालना है, और वेंचुरी चला देंगे। नहीं 40 लीटर चलाना है वेंचुरी से। ओके, मैं 20 बोल गया था। ओके, वापस से 20 निकालना है, ओके, 200 लीटर पानी में डालना है, ठीक है, और इसके अंदर स्टिकर डालना है। हाँ, ठीक है, हमारा वाला है तो 200 लीटर पे 10 ml, बाजार वाला है तो 200 लीटर पे 50 ml। ठीक है, 250 ग्राम गुड़, ठीक है, 200 लीटर पे। ओके, अब इसको छान करके स्प्रे करवा दीजिए, ठीक है, 14 डेज में एक बार, ठीक है, एनफ। कुछ नहीं आपको करना है, जी, ना रेजिड्यू यहाँ आएगा ना रेजिड्यू वहाँ आएगा, चेक करवा लियो बाद में। ओके, कहीं दुकान पे जाना नहीं, जी, कुछ लाना नहीं, सब कुछ कंप्लीट है इसके अंदर। Perfect. आप 1 से 2 महीना ये प्रैक्टिस करके फिर मुझे बताओ राहुल भाई पत्ते आए या नहीं आए। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई। पहले 10 लीटर का स्प्रे लीजिएगा, हाँ, जब 10 का लीटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए फिर 15 लीजिएगा, देन 20 पे आइएगा, डायरेक्ट 20 पे मत आइएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 20 हमारा गन्ना झेल जाता है, ठीक है, और हो सकता है ये ना झेले, ओके, बीमार है। तो पहले 10, ठीक है, फिर 15, फिर 20 डालना, वही है ठीक है, सबका बीमारी का इलाज वही। ठीक है, मैं आपसे अभी ये हुआ कैसे? ओके, ये जो हमने मित्र बैक्टीरिया का 100 लीटर है, ये संसार है बहुत बड़ा। ओके, इन्होंने इसकी धज्जियां उड़ा दी बोरी की, जी, इसको मल्टीपल बाई 3 बोरी कर दिया। अब जैसे ये खत्म होने वाला हो दूसरी बनना रख दो, फिर वो खत्म होने वाली हो इसमें बना दो, बनाते जाओ, चलाते जाओ, बनाते जाओ, चलाते जाओ, महाराज मौज लो, कुछ नहीं करना, कहाँ चक्कर में पड़ना बिना मतलब के। ठीक है, परफेक्ट, बहुत सुंदर। इसके अंदर सारा संसार संपूर्ण आ गया, प्रोटीन, मिक्स न्यूट्री, होममेड, फुल वेट, एवरीथिंग। जी, एक इसमें केला गुरु की प्रैक्टिस चालू करो, कर देंगे। एक केला गुरु का पैकेट आता है, उसमें 3 वो आती है। 3 है, वो मालूम है मेरे। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप 8-10 ड्रम खरीदो, उनमें सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, आंवला, इस प्रकार के सभी प्रकार के रसायन 8-9 प्रकार के बनाओ, और वो पर 1-1 लीटर ले लो उसमें से, और 200 लीटर पानी मिलाओ, उसका स्प्रे करो, या तो वो कर लो तो भी हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे। नहीं कर सकते तो फिर 1200 रुपये का मंगवा लो हमारे यहाँ। ठीक है, मंगा लेंगे, वो कन्वीनियंट। नहीं, मैं दोनों रास्ते बता रहा हूँ। नहीं, वो मंगाना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो आपने क्या किया कि मंगवाया, उसको पैकेट में घोला, जा भैया ड्रिप से। अच्छा, ड्रिप से चला दें? हाँ, बड़े मजे के साथ। ठीक है, 7 दिन के बाद फिर दूसरा, जा भैया ड्रिप से। ओके, अब 1 पैकेट बचा और 2 बोतल बची। जी, 1 पैकेट में से आधा पैकेट लिया, 200 लीटर पानी में डाला, घोल दिया, और उसके अंदर वो सीसी डाल दी। जी, 2 सीसी आएंगे छोटी छोटी, इसके अंदर स्टिकर डाल दिया। जब ये आप इसका स्प्रे कर रहे हो बूस्टर डोज का, तो फिर आपको 19 नहीं लेना है अलग से, जी, कुछ नहीं लेना है, बस केला गुरु का पैकेट वो मिला के। जी, ठीक है, ज़्यादा करो तो नैनो यूरिया की बोतल ले सकते हो आप, ओके, 1 एकड़ में 1 लीटर, ठीक है। और हाँ, जिस दिन आप वो 20 लीटर चलाओगे, जी, वो भूल गया था मैं, वो 40 लीटर जमीन से दोगे, उस दिन पर एकड़ 5 किलो यूरिया आपने हैंड टू हैंड घोलना है उसमें, वो घुल जाएगा।
ओके, बंचुरी में, उसी समय घुल जाएगा, वो 5 मिनट में घुल जाता है। ठीक है। ये ध्यान रखना है इस बात का। यूरिया साथ में मिक्स करना है जी उसमें। जी। क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ से दोगे? बिल्कुल। वैसे तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया दे रहे हैं, बट थोड़े से तो एक्स्ट्रा चाहिए साहब हमें अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ठीक है, ये आपने पर एकड़ का छोड़ देना है। ठीक है। पर एकड़ की डोज है 5 किलो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने वो कर दिया, ये हो गया। और ये केला गुरु का पहला स्प्रे, 15 से 20 दिन के बाद में सेकंड स्प्रे। जी, आपकी ड्यूटी खत्म 6 महीने की। ठीक है, अब अगले 6 महीने पे ये रिपीट होगा। ठीक है माइक्रोरेजा एक बार फरवरी में छोड़ दो, एक बार अगस्त, ये बरसात जब चल रही हो जी, उस टाइम एक बार ड्रिप से छोड़ दो। कर देंगे, वो भी कर देंगे। देखो कितनी बढ़िया इनकी कॉलोनी बनी है। ये पॉलीथीन इनको हटाओ, ये मत डाला करो। देखो पॉलीथीन का ये नुकसान एक्चुअली CIHH से कुछ साइंटिस्ट आए थे, वो लोग एक्सपेरिमेंट लगाया था। अरे महाराज, ये डॉक्टर भला करते हैं इस देश का, तो मेरे जैसे बेवकूफ़ों को बंदूक छोड़ के हाल नहीं पकड़ना पड़ता। इधर आओ, इधर आ भाई, प्रखर, प्रवर, इधर आ जा। आ गया। अब ये देख, ये डिकम्पोज हुआ ना, पन्नी के नीचे कुछ फायदा ही नहीं है, पन्नी आपको बस नुकसान ही है। ये डिकम्पोज नहीं होगा भाई साहब। ओके, खड़ा है बिल्कुल, वो इसके अंदर का बैक्टीरिया भी खत्म हो चुका होगा अब तक तो। आप देखो ये फंगस ही देगा बस आगे आके। ओके। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। ड्रिप है? हाँ, ड्रिप है, सब में है। कहाँ के बच्चे? अब ये देखिए, इसमें वहाँ एक कीड़ा नहीं दिखा था अभी तक, और ये कीड़े ही तो मेन काम करते हैं अपना। एक और चीज दिखाता हूँ। और मिट्टी देखो छूटे जरा। मक्खन ऐसी मैं तब से मना रहा हूँ मेरी हो जाए। अमूल का मक्खन भी फेल। अब आप ईमानदारी आप बताना, दूसरों की छोड़ो जी, इसको सूंघो, स्मेल को फील करो। अब इसको इनहेल मतलब बाहर निकालो, 2-3 सांस लेके। पहले उसको बाहर निकाल दो। हाँ, कर दिया। अच्छी खुशबू किसमें आ रही है? सौंधापन इसमें है। तो मल्चिंग लगानी चाहिए कि नहीं? नहीं, नेचुरल मल्चिंग ही नहीं। अच्छा, एक चीज और भाई साहब, महेश्वरी जी, इसमें हाथ डालो, ऐसे मुट्ठी से, बस एक मुट्ठी को निकालो। नहीं, ऐसे हाथ से निकाल लो। हाँ, गर्म है। नहीं, गर्म नहीं, साइंटिस्ट बताते हैं। आप बस केवल हाथ निकालो, ऐसे आप ऐसे उठाओ। कितना जाता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ से उठाओ। मजा कहाँ आया? भुरभुरी है जो पूरी। नाखून में बिल्कुल नहीं घुसी होगी इधर। हो गई साहब। ये माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बनानी है। बस यही ये देखो, चीज़ ये तो सारी खेती करा रही है, हम तो ये फालतू देखो, में अपना सर खपाते रहते ये देखो साहब, जड़ें बिल्कुल एकदम कितनी, ये देखो ऊपर, मतलब सॉफ्ट है पूरा। ये बेड कितना सॉफ्ट हैं। है। आपका ये खेत तगड़ा देने वाला है, जो कुछ देने वाला है। तो ये आपकी इतनी माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बन रही है यहाँ पे, अद्भुत रिजल्ट आएगा। ये पॉलीथीन तो भगा ही दो यहाँ से, आप रखो ही मत। कल को हट जाएगी। अब ये देखो प्रवर, माहेश्वरी जी घबरा रहे हैं। अगर नीमाटोड इसमें प्रबल तरीके से बढ़ रहा होता तो इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं देता। मैं आपको बताऊं, आपकी जड़ों में अगर कुछ होता तो ये सब नहीं। ये रीप्लांटेड प्लांट है एक्चुअली, जैसे मर गया ना प्लांट। इस सब कितने दिन हो गए लगे हुए? ये हमने लगाया होगा अक्टूबर नवंबर में। हाँ, तो अगर सितंबर अक्टूबर जैसे अगर नीमाटोड तो अब तक आ चुका होता है। नीमाटोड तो ले जाता है भाई साहब, ढूंढता है, वो ढूंढता नए पौधों को। तो सितंबर अक्टूबर में ये अच्छे शाइन है। ज्यादा नेमाटोड का खतरा है तो वो लगा दीजिए, गेंदे के फूल बीच बीच में। अगर मैं सही नहीं होता तो लोग मेरी सपोर्ट में नहीं होते। ये जो है ना, ये सब आपके पास क्या आने वाला है आपको पता नहीं। अभी 1-2 साल के अंदर देखते जाओ आप। वो मर जाएगा जो आएगा। अब ये जो पौधे हैं हमारे, हाँ, ये वाले जी, ये सब रिकवर हो रहे हैं। अगर नीमाटोड होता तो नया जवान ही। मेरे को जो लग रहा है इसके अंदर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है बस। अच्छा, आप न्यूट्रिशन कैसे पूरा कर रहे हैं? गोबर की खाद से। हाँ, अभी पहले तो हम लोग DAP NPK। कितने दिन हो गए DAP वगैरह देते हुए? लास्ट कब दिया था? हाँ, वो 9 महीने से ज्यादा हो। आपने प्रवर भैया ने जब से वो हमारा भूप्रेरी भूमित्र दिया है जी, DAP वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है, रोक दिया है सब, रासायनिक खाद रोक दिया। एक तो पौधा पहले ही स्ट्रेस में था, हाँ, और हमने इसको न्यूट्रिशन देना बंद कर दिया। मतलब मैं ICU में गया, उस समय में बटर चिकन, शाम को मटन कौरमा, और फर्स्ट क्लास जिम करता था, और दूध पी रहा था, मस्त पनीर वनीर खा रहा था जी। जब मैं ICU के बाहर आया तो आपने कहा कि केवल सलाद मिलेगी, रात को उबली हुई लौकी और तोरी। तो भाई साहब मैं कमजोर होऊंगा कि मजबूत? तो इसे गोबर की खाद देंगे, लेकिन धीरे धीरे कम करेंगे, एकदम से नहीं हम ला सकते गोबर। ठीक आपने ये जो इसकी एनर्जी थी जी, वो नीमाटोड को खत्म करने में इसने यूज की। भाई एंटीबॉडी तो इसने दी, तभी तो पैसा से काम किया।
जो हम अभी करने जा रहे हैं, अभी गोबर लेकिन की खाद हमने दे रहे हैं इसमें क्या किया और जुलाई में हम इसको भट्टी खाद देने जा रहे हैं। जी, तो हम आप भट्टी का छोड़ दो, हाँ हाँ अब आप ये दोगे जो मैंने बोला, ठीक है। ये रेडी टू यूज है, मतलब वो ठीक है, इसको ऐसे ड्रिंचिंग कर सकते हो आप। हाँ हम ड्रेंचिंग, ये जो जगह है, हाँ ये यहाँ पे आप इसको डलवाइए। ठीक है। ठीक है साहब, कितना 200 ml पर प्लांट। ठीक है। तो ये आपका 1 एकड़ में कितने प्लांट है? करीब 1000। हाँ, वो सेम केले वाला सिस्टम है अपना। जी तो आप जो है 200 ml पर प्लांट दीजिएगा। जी। मैं अच्छा राहुल भी अपने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ये बीच में तो छोड़ रखा है थोड़ा 6 इंच, इधर मल्चिंग है, इधर मल्चिंग तेरा है। केला है ना भाई? हाँ, मैं ऐसे करके यहाँ डलवाता हूँ, वो भी सही है। हाँ, वो भी हाँ ठीक वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइड में हाँ, निकल आता है, हाँ, तो पानी से complete। बहने का मेरे को लेकिन लगता है। इनका यार ज्यादा कॉस्ट आ रहा है भाई, एग्रीकल्चर में नए हैं, उनकी लुटिया ना मजे, इसीलिए मैंने आपको। मुझे तो ये पता चला है कि ये डीएपी एपी डाल के पीएच हम बिगाड़ देते हैं और रूट्स अपना एक सर्टेन पीएच रेंज पे ही उठाएंगी। हाँ। और बैक्टीरिया उसको जितना आप डालोगे वो न्यूट्रल करता है, Yes। तो वो रूट के लायक कर तो देता है आप अगर pH। उसको बूस्टर डोज बना के देते हो जी, जी। तो ड्रिप वालों के लिए ये अमृत है साहब। ठीक है। और हम तो इसे फ्लड में भी चला रहे हैं, ट्यूबवेल पे रख के, जा भैया मौज ले। हमने गेहूं इससे कर लिया, धान इससे, हम तो गन्ना इससे कर रहे हैं हम पूरा। फ्लडिंग भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे उसमें। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ड्रिप में चलाना है। ठीक है। Flooding और में ध्यान ज्यादा रखना है हो जाता सर, ये दिक्कत आ जाती है। एक और गलती हो रही है आपके यहाँ पे। जी। आपका कोई मैनेजर यहाँ नहीं है, अगर होता तो मैं उसको समझाता। ये ड्रिप ऊपर होनी चाहिए, हाँ, नीचे नॉट नीचे, मल्चिंग मल्चिंग के के ऊपर। या अच्छा ओके तभी तो ह्यूमस बनेगा साहब। ओके ऊपर से गीला होके जब रस्ट टपकेगा ना, तब ये जब गीला होगा तभी तो सड़ेगा, ओके ओके सूखा कैसे सड़ेगा? ओके सड़ेगा ही नहीं, नीचे तो उनको से कहिएगा ओके। हम पौधे ऊपर के कर रहे हैं। 6 इंच दूर रखें ओके ड्रिप को, ओके और इसको जो है ऊपर करें। ओके ये ड्रिप नीचे नहीं होना चाहिए, वरना नीचे चूहे काट देंगे। ठीक है। हैं? हाँ, अभी ड्रिप सिंगल है, आपको इसको डबल करना पड़ने चाहिए। वाली है। तो आप बूस्टर डोज देंगे। ठीक है। अब मैंने आपको लॉजिक समझाया, ठीक है, अंडरस्टूड। ये स्थिति क्यों है? ठीक है। क्योंकि 9 महीने से जब ये बीमार था, ये ठीक तो हुआ, खुश हो गया, जी। मगर आपने इसके वो बटर चिकन जो ये खा रहा था, और इसके जो मटन कौरमा था, पनीर था, दूध पी रहा था भाई साहब, वो बंद कर दिया आपने। बोला सलाद खा, लौकी खा। जी लॉजिक समझ रहे हो मेरी बात का? जैसे ही आप इसे दोबारा से वो दोगे, ये खड़ा हो जाएगा। क्या चीज? हाँ, वो तभी तो लाइव प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। किसी को इस पर डाल दो मल्चिंग के नीचे, 15 दिन में ये सपा मिलेगा। ये 6 महीने तो हो गए होंगे पड़े। हाँ हाँ, सितंबर अक्टूबर में पढ़ाए। तो साहब ये लॉजिक समझे आप, ठीक है कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इतना बहुत ज्यादा पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी। आप मेरे जैसे से वीकली कांटेक्ट करेंगे। आप कोई घबराना मत कि राहुल भाई बिजी होंगे, नहीं होंगे, कुछ होंगे। आप मुझे बताएंगे कि मैं आपसे स्पेशली राहुल भाई बात करनी है, आप कहेंगे तो मैं आपको सीधा वीडियो कॉल पे, जूम मीटिंग पे जैसे कहेंगे मैं तैयार हूँ। सो नाइस। मैं हर उस किसान के साथ खड़ा हूँ जो परेशानी में है। सो नाइस ऑफ यू। मैं इसके साथ भी ये किया हूँ, मैं इसको बोला तू घबराना नहीं, जब तेरा मन करे तो मुझे कॉल कर सकता है। अभी वो करता नहीं, परफेक्ट हो गया। चौहान साहब कहाँ गए? इतना खून पीते थे मेरा बोतलों से, एक दिन में 3 फोन। अभी 2 साल हो गए फोन नहीं करते। वालों में से हूं ना, मैं झेल के ही सीखूं। पता है अभी पूछ के नहीं चौहान साहब मुझे कॉल नहीं करते, बिकॉज परफेक्ट हो गए। मैं तो उल्टा उनका नंबर देता हूँ कि भैया चौहान साहब को फोन कर लो, चौहान साहब को फोन कर लो। ये इसके पास भेज दिया मैंने 1-2 लोगों को। एक लेडीज का कॉल आया कि भैया हमें बोर्ड नहीं मिल रहे। मैं बोला मैं नंबर देता हूँ, छोटा भाई है मेरा, आप फोन कर लो। ठीक है, ऐसे ही मैं आपका नंबर दे दिया करूंगा। बिल्कुल। उधर मैं सुरजी उनका दे देता हूँ, सरदार जी का, सुखजिंदर लो जी उनसे। देखो मैं अकेला कहाँ तक दौड़ूंगा, बिल्कुल। मैं तो एक टीम बन रही है आप लोगों के द्वारा। खीरे में बढ़िया हो गए, ये भैया का नंबर दे दूंगा खीरे में, भाई इनसे जिनको तैयार कर दिया वो लोग तैयार। जैसे ये भाई अभी इधर आओ, ये भैया उसमें जा रहे पोलियो हाउस में, तो ये भाई जब परफेक्ट हो जाएगा, अब मैं लोगों को कह दूंगा भैया अब ये अच्छा बता रहे कि गलत, वो इसकी ईमानदारी है। मेरे काम से ये है कि भाई अगर मेरी तरह बताएगा तो लोगों का भला हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ 20 दवाई बेच के जाता। आपको अभी होता कुछ नहीं, मुझे पता, ढाक के 3 पत्ते, रिजल्ट वही निकलेगा। ठीक है, तो आपने इसमें बूस्टर डोज देनी है, ठीक है, बैक्टीरिया चलाने हैं, माइक्रोराजा आपने दे दिया, अब दोबारा देने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपका केला गुरु का एक कोर्स आप कर दो 6 महीने के बाद। और बाकी तो खैर ज़्यादा बड़ी बात तो क्या कहनी, कैमरा है, फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल। थैलियाँ लगवा देनी इस खेत पे, थैलियाँ मैंने, देखते जाओ आप। नीले रंग की। अरे वो लग गई सुरजीत जी के यहाँ, सुखजिंदर जी का खेत उखाड़ना था, मुझसे बोले भाई साहब केला लगाना है, अमरूद उखाड़ के। मैं बोला एक वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दी उन्होंने, मैंने एक डब्बी भेज दी उनको, उन्होंने चला दी। इतने मोटे मोटे अमरूद लेकर के वो वीडियो पड़ी हुई है। अब केले के लिए नया खेत ढूंढा जा रहा है। केले के लिए वो लगा रहे हैं, थोड़ा सा एक काम में बिजी हैं पंजाब में, वो कह रहे हैं कि लगाऊंगा जरूर राहुल भाई। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में साहब। चले, और किसी का कोई सवाल? आपका कोई सवाल? आपका कोई सवाल? ठीक है, माइक्रोब्स चलाने और हार्मोन्स, जो भी खाद देना है पका के देना है अपने खेत के लिए बस। और ये चीज़ें घर पे बनाओ तो मच बेटर, साला किसी से मत खरीदो।
अपने घरों पे चीज़ें तैयार करो। मैंने वीडियो बना रखी है 1242 नंबर की है घर पे बनाने की, हर वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता के जाता हूँ। तो चैनल देखो, सब्सक्राइब करो। और ठीक है यार, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में। ना हमें आगे जाने की इच्छा है, ना कुछ बनने की इच्छा, ना राजनेता बनना है, ना कुछ बनना है। लोगों की मदद करनी, पहले सीमा की रक्षा करी, अब ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगले जन्म में देखेंगे, मौज लेंगे कहीं चल के फिर। ठीक है साहब, जय हिंद।